Hello dear students, Assalamu alaikum. Welcome back to the channel The Physics Kid. I'm your tutor Mudassir Bhatt और आज है क्लास 12th रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2 और इस क्लास में हम लोग जो है बेसिकली कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. We'll try to solve some 10 questions today based on the ray optics part 1 जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन की बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करने वाले. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. Question number 1 is we have a 2 centimeter tall object which is placed 15 centimeter in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter. हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है जिसको हम लोगों ने कहां पे यूज किया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर एट अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस है उसकी 15 सेंटीमीटर. तो जो हमारे पास u है, u हमारे पास है -15 सेंटीमीटर और जो हमारे पास फोकल लेंथ है क्योंकि मिरर जो है वो कॉन्केव है तो ये आएगा -10 सेंटीमीटर. तो हम लोग मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे एंड मिरर फॉर्मूला इज 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u एंड हमें 1/v हमें v निकालना है फिलहाल. तो 1/f माइनस 1/u इक्वल टू 1/v. f की वैल्यू है -10 तो 1 डिवाइडेड बाई -10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई u की वैल्यू है -15 इक्वल टू 1/v. ये हो गया हमें यहां से v मिलेगा. तो आई कैन से 1/v जो है 1/v विल बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस. सो दिस इज 1/15 माइनस 1/10. तो 1 डिवाइडेड बाई v इक्वल टू 10 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 150. तो 1/v इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 150. तो 5 1 जा 5 3 जा सो v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर. तो जो इमेज बनेगी वो बनेगी 30 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द लेफ्ट यानी कि ऑब्जेक्ट के साइड से. तो यहाँ पे हमें इमेज, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें बेसिकली यहाँ पे इमेज नहीं निकालना, हमें कुछ और निकालना है. हमें निकालना है साइज ऑफ द इमेज, डिस्टेंस नहीं निकालनी. हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है साइज ऑफ इमेज. एंड वी नो दैट मैग्निफिकेशन का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग बोलते हैं कि मैग्निफिकेशन होता है बराबर हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इक्वल टू -v/u. लेट मी चेक कि चल रहा है कि नहीं. सो v माइनस v/u. तो यहां पे क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है. तो आई कैन से कि जो हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू -v/u इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. अब -v की वैल्यू हमारे पास आई -30, u की वैल्यू हमारे पास है -15 एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर क्योंकि यहां पे लिखा गया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर, राइट. तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हाइट ऑफ इमेज जो है यहां पे माइनस माइनस प्लस या ये माइनस और ये माइनस कैंसिल. 15 1 जा 15 2 जा सो हाइट ऑफ इमेज जो है दैट इज इक्वल टू -4. तो जो इमेज का साइज होगा दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. ठीक है. पॉइंट नंबर 2, इसका जो फोकल लेंथ है दैट इज 10 सेंटीमीटर. इस लेंस इस मिरर का जो फोकल लेंथ है वो 10 है एंड ऑब्जेक्ट रखा गया है 15 यानी कि ऑब्जेक्ट इज बेसिकली बिटवीन फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड वी नो दैट फॉर अ कॉन्केव मिरर व्हेन वी हैव एन ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F इमेज इज रियल. तो इसका पहला ऑप्शन आएगा दैट इज 4 सेंटीमीटर एंड रियल इमेज. इस केस में जो इमेज बनेगी हमारे पास दैट इज द रियल इमेज एंड उसका जो साइज होगा दैट इज 4 सेंटीमीटर एंड ये इमेज जो होगी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लाई करेगी, राइट. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 40 सेंटीमीटर. तो हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है अगेन एंड इस कॉन्केव मिरर का जो रेडियस हमारे पास है दैट इज 40 सेंटीमीटर, राइट. सो आई विल राइट हियर कि जो हमारे पास रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 40 सेंटीमीटर. अब चूंकि ये कॉन्केव मिरर है तो ये आएगा माइनस एंड द साइज ऑफ इमेज इज ट्वाइस एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो जो हाइट ऑफ इमेज है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि हम बोलेंगे जो मैग्निफिकेशन है दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज एंड दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दैट इज इक्वल टू -v/u. तो यहां से आएगा हमारे पास 2 इज इक्वल टू -v/u और वी कैन से v जो है दैट इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ u. अब हमें देखना निकालना क्या हमें.
तो हमें बेसिकली निकालना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो v आया हमारे पास -2u। यहां पे अब क्या होगा, अब रेडियस अगर 40 है तो जो फोकल लेंथ होता है r/2, सो दैट इज इक्वल टू r/2 एंड दैट इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। तो ये आ गया मेरे पास फोकल लेंथ। अब हमें निकालना क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी हैव टू फाइंड आउट u। तो हम लिखेंगे मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/v। 1/f दैट इज 1 डिवाइडेड बाई -20 equal to 1 divided by v. I don't know v, but I know v in terms of u. So I'll say 1 divided by -2u plus 1 divided by u. Because मुझे क्या चाहिए, मुझे u निकालना। I have to find the object distance, right? तो यहां पे क्या होगा, ये बनेगा 1 divided by -20 equal to 1 divided by u minus 1 divided by 2u। तो -1/20, इधर माइनस लिख सकते हैं हम लोग, 1/u को कॉमन ले लो, यहां बचेगा 1 minus 1/2, 1 minus 1/2। तो 1 divided by 20 इक्वल टू 1/u, 1 minus 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो 2 1s are 2 10s are, तो जो u है, u हमारे पास है -10 सेंटीमीटर। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 10, बट यहां 10 कोई ऑप्शन नहीं है। तो लेट्स चेक वेयर वी वेंट रॉन्ग, राइट। सो मैग्निफिकेशन हमारा -2 है, ओके। सो मैग्निफिकेशन इज -v/u, सो मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, ओके, यस यस यस, आई गॉट इट। तो बेसिकली यहां पे हमें क्या करना है, हमें मैग्निफिकेशन को नेगेटिव लेना है। तो मैग्निफिकेशन हमारा -2 है, तो जो v है, v इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ u। जहां जहां हमने v को प्लस लिया, माइनस लिया, वहां वहां हमें u को प्लस लेना। तो ये प्लस और यहां पे ये प्लस आएगा, ओके। सो दिस इज बेसिकली 3/2। तो इस चीज को मैं रब करता हूं यहां पे, ओके। तो यहां पे क्या होगा, जो है -1/10 इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ u, सॉरी 1/20। तो 3 1s are 3 10s are, सो ये जाएगा इधर। सो u इज इक्वल टू 30, u इज इक्वल टू 30। तो ये u जो है यहां नीचे है, दिस इज u, सॉरी this is u, so u is equal to 30 or we can say -30 सेंटीमीटर। तो u आएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। इसमें हमें क्या देखना है, वी हैव टू फाइंड आउट जो मैग्निफिकेशन है ना, मैग्निफिकेशन होता है बराबर -v/u। तो जिसमें मैग्निफिकेशन इज बेसिकली नेगेटिव, सो -2 इज इक्वल टू -v/u, माइनस माइनस कैंसल, सो v इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ u। इमेज बनती है रियल, और इमेज और ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों एक ही साइड से होंगे। तो वी विल राइट दैट v जो है, v इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ u, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, एंड द क्वेश्चन इज, वी हैव अ फिश looking up through the water, sees the outside world contained in a circular horizon. If the refractive index of water is 4/3 and the fish is 12 centimeter below the water surface, the radius of the circle is। तो यहां पे ना कुछ इस तरीके का सीन हो रहा है। यस, तो यहां पे एक फिश है नीचे, ठीक है, और ये फिश जब ऊपर देखेगी तो इस फिश को जो है अपनी दुनिया इतनी दिखेगी बस। तो ये रेडियस हमको निकालना होता है, दिस इज द रेडियस दैट वी हैव टू फाइंड आउट। और हमको पता है वी हैव टू फाइंड द रेडियस, एंड वी नो दैट कि जो रेडियस होता है बराबर d, दैट इज द डेप्थ, डिवाइडेड बाय √ ऑफ म्यू स्क्वायर -1। अब यहां पे जो d है, d की वैल्यू दी गई है कितनी, 12 सेंटीमीटर। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब फिश यहां से देखेगी ऊपर की तरफ, तो ये वाटर है यहाँ पे,
तो वाटर इज द डेंसर मीडियम एंड एयर जो है दैट इज द रेयर मीडियम। तो क्या होगा इस पॉइंट तक, जब ये पॉइंट है दिस इज बेसिकली द क्रिटिकल एंगल, ये वाला एंगल जो है क्रिटिकल एंगल होता है, और यहां से लाइट फिर वापस आ जाती है। तो जब लाइट वापस आएगी तो मतलब इसके बाहर की दुनिया इस फिश को नहीं दिखेगी, तो फिश की जो दुनिया है दैट गेट्स कन्फाइंड टू दिस बाउंड्री ओनली। तो यहां से ये फिश जो है ना, इसके बाहर से ये फिश कुछ भी नहीं देख पा रही है, इसीलिए हम ये वाला सर्कल निकालते हैं। ठीक है, तो इस सर्कल का जो रेडियस होता है दैट इज इक्वल टू डी हो गया डेप्थ, ये डेप्थ कितना है डिवाइडेड बाय इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर -1, वो भी रूट में। तो डी की वैल्यू यहाँ पे 12 है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू की वैल्यू है 4/3, दिस इज 4 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर -1, तो दिस इज 12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 डिवाइडेड बाय 9 -1, तो ये बनेगा हमारे पास दिस इज 12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 16 -9 डिवाइडेड बाय 9, तो ये बनेगा 12 डिवाइडेड बाय 16 -9 √7, ऊपर नीचे आएगा 3 तो वो 3 जाएगा ऊपर, दिस इज 36 डिवाइडेड बाय √7 सेंटीमीटर, 36 बाय √7 दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये इसका आंसर है, दिस इज द रेडियस कि जो फिश को जितना सर्कल दिखेगा ऊपर उस सर्कल का रेडियस होगा ये r, एंड दैट इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय √7। तो याद रखना है आपको, वो जो रेडियस बनता है वहां पर जो सर्कल बनता है उस सर्कल का रेडियस होता है डेप्थ डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर -1, तो रेडियस होता है बराबर d दैट इज द डेप्थ डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर -1, अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर -1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एंड कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका एरिया निकालो, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल थ्रू व्हिच द फिश कैन सी आउट द वर्ल्ड, तो उसका हम लोग बोलेंगे सीधा पाई आर स्क्वायर, एंड पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट तो फिर आएगा नहीं, दिस इज म्यू स्क्वायर -1, तो ये होगा एरिया। एंड कभी कभी आपसे जो है ये एरिया भी पूछा जाता है, बट यूजुअली 60 to 70% जो है क्वेश्चन रेडियस पे ही आता है, लेकिन कभी कभी डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द एग्जामिनर, वो शायद आपसे एरिया भी पूछेगा, एरिया कितना होगा। ठीक है ना, ये चीजें इसमें से पूछी जा सकती है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रे इज इंसिडेंट एट 30 डिग्री एंगल ऑन अ प्लेन मिरर, व्हाट विल बी द डेविएशन ऑफ द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है और ये एक रे आई, यहां पे बनेगा नॉर्मल और ये रे हो जाएगी रिफ्लेक्ट ऐसे, और अगर रे रिफ्लेक्ट ना होती तो रे कुछ इस तरह जाती ऑलमोस्ट, है ना। चलिए अब देखो क्वेश्चन को समझते हैं। ये हमारे पास मिरर है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अ रे इज इंसिडेंट एट 30 डिग्री, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल, ये होगी हमारी इंसिडेंट रे, और ये एंगल दिया है 30 डिग्री। अगर ये एंगल 30 है एंड वी नो दैट फ्रॉम द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वी नो दैट एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, तो एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं, तो ये एंगल भी हो जाएगा अपना 30 डिग्री। अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विल बी द डेविएशन, तो डेविएशन का मतलब यह है कि ये जो लाइट रे है ये अपने पाथ से कितना डेविएट हो गई। तो अगर ये लाइट सीधे जाती तो ये ऐसे जाती, लेकिन यहां पे हुआ क्या, यहां पे हुआ ये कि ये जो लाइट रे है ये थोड़ी सी हिल गई, अपनी जगह से बेंड हो गई, इधर वापस आ गई, इतना एंगल इसने ट्रेस किया। अगर ये लाइट रे सीधा जाती तो ऐसे जाती, तो ये सारा का सारा एंगल होता 180 डिग्री, और ये लाइट रे का पाथ है तो डेविएशन होगा इतना, इतना इज लाइक 180 minus 60 and that is equal to 120 degree. So the deviation is 120 degree. ये बहुत easy question था basically. तो deviation is 120 degree. Now let's see the next. Next question is an object of height 7.5 centimeter. An object of height 7.5 centimeter is placed in front of a convex mirror. तो यहाँ पे हमें देखना है we have a convex mirror यहाँ पे,
of radius of curvature 25 सेंटीमीटर at a distance of 40 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो है कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर का जो रेडियस होता है वो पॉजिटिव होता है एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज हियर 25 सेंटीमीटर। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 25 है तो जो फोकल लेंथ होगा दैट विल बी 25 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस का हाफ होता है। एंड बोला गया कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो जो हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है दैट इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, वो हो गया हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड दी हाइट ऑफ इमेज। और यहां पे एक और चीज दी है कि जो डिस्टेंस है दैट इज 40 सेंटीमीटर, तो जो हमारे पास u है, u इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर माइनस, ठीक है, हमें निकालना है हाइट ऑफ इमेज। तो हम लोग अगेन यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला दैट इज 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/a। तो 1/f is 1 divided by 25 by 2 equal to 1/v, we don't know v, plus 1 divided by -40, right? तो ये 2 जाएगा ऊपर, तो ये बनेगा 2 divided by 25, ये v यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, प्लस 1/40 equal to 1 divided by v। अब यहाँ पे क्या होगा, 40 प्लस 2 हो गया 80, 80 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 100,000 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय। तो जो 1 डिवाइडेड बाय v है, 1 डिवाइडेड बाय v इज 105 डिवाइडेड बाय 1000, और वी कैन से जो v है, v इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 105। अब हमें निकालना क्या, वी हैव टू फाइंड दी हाइट ऑफ इमेज। तो जो हाइट ऑफ इमेज होता है, हाइट ऑफ इमेज होगा hi डिवाइडेड बाय ho, दैट इज इक्वल टू -v बाय u। तो हाइट ऑफ इमेज जो है, हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू -v बाय u इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। सो v कितना है हमारे पास, v हमारे पास है -1000 डिवाइडेड बाय 105 इनटू 1 बाय u, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है -40 इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास है 7.5 सेंटीमीटर। इस चीज को हमें सॉल्व करना है, माइनस से माइनस गया, 40 1 जा 40, 40 इंटू 25 हो गया 1000। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 25 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 105। तो 5 5 are 25, 5 2s are 10, 5 1s are this. So this is 5 into 75, 5 5s are 25, 2 carry, 5 7s are 35, 37.5 divided by 21. So options देखो आप, options हमारे पास है 2.3, 1, 1.78, 0.8। तो हमें डिवाइड करना है 37 को 21 से, तो 2 तो होगा नहीं, 2 होता या 2 से ज्यादा होता तो 40 से ऊपर होना चाहिए था, 42 से ऊपर, तो ये 37 है, मतलब ये 1 और 2 के बीच में, और 1 और 2 के बीच में एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर है इसका 1.78। तो हाइट ऑफ इमेज जो है, हाइट ऑफ इमेज इज नथिंग बट 1.78 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने बेसिकली पहले निकाला v, दैट इज द इमेज डिस्टेंस, और फिर हमने यहाँ पे यूज किया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, दैट इज मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज इक्वल टू -v बाय u इन केस ऑफ अ मिरर, इधर दैट इज कॉन्वेक्स और दैट इज कॉनकेव, राइट। वो हमने यूज किया, और उस फॉर्मूला को यूज करके फिर हमने यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज निकाला, बिकॉज वी नो दैट कि जो हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज होता है -v बाय u इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो वही चीज हमने यहाँ पे यूज किया, एंड दिस इज हाउ वी गॉट द रिक्वायर्ड आंसर, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। तो डायमंड क्यों चमकता है, वो क्वेश्चन है यहाँ पे। तो डायमंड इसलिए चमकता है क्योंकि डायमंड के अंदर होता है फिनोमेना दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 21 डिग्रीज। तो इसीलिए डायमंड में बहुत सारा लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई जो डायमंड है इट्स ब्रिलियंट, और ये इसकी प्रॉपर्टी है, it is because of TIR, that is total internal reflection, and I hope you know what is TIR. It is basically
जब एक लाइट जो है व्हेन इट कम्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तो चीजें जो है थोड़ी देर के बाद बदल जाती है। कैसे, देखते हैं इसको, पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं। एंड आई एम श्योर कि आपको ये चीज ऑलरेडी पता है, बट आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन इट अ बिट। मान लो ये हमारे पास डेंसर मीडियम है, ये हमारे पास रेयरर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम से एक रे आई, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये लाइट रे जो है, ये लाइट रे यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। डेंसर टू रेयरर, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये हमारा नॉर्मल था, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम इट, ऐसे करके। तो ये बनेगा हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब क्या हुआ, अब हमने इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ा दिया। तो जब मैंने इसको थोड़ा और बढ़ा दिया, तो क्या होगा, अब ये लाइट रे जो है ये थोड़ा और बेंड हो जाएगी। तो जब ये थोड़ा और बेंड हो जाएगी, तो ये लाइट रे कुछ इस तरह जाएगी, बिल्कुल सीधा। तो इस एंगल को यहां पे वो इंसिडेंट एंगल जिसपे जो रिफ्रैक्टेड रे है दैट गोज अलोंग द इंटरफेस, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिस एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री होगा। तो यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास 90 डिग्री आ गया। तो अब अगर मैं इस एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा दूं, उसको हम बोलते हैं आईसी। अगर मैं अब इंसिडेंट एंगल को थोड़ा और बढ़ा दूं, तो क्या होगा, देखिए, अब ये जो एंगल है ये क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो गया। तो जब ये क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो गया, अब ये लाइट रे ऊपर नहीं जा सकती है, क्योंकि इसका तो 90 डिग्री हो गया। अब ये लाइट रे वापस आ जाती है, तो दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। तो इसी को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब कंडीशन क्या है, जब लाइट रे आती है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर लाइट आएगी फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, तब TIR नहीं होगा, याद रखना है। TIR होता है only when light comes from denser medium to rarer medium, point number 1. And point number 2 is when the angle of incidence is greater than the critical angle. तो जब critical angle से बड़ा होगा angle of incidence, उस केस में हमारे पास होगा TIR. And what is critical angle? Critical angle is the angle of incidence from the denser medium towards the rarer medium for which the angle of refraction is 90 degree, right? तो इसका आंसर है simply TI, total internal reflection, right? Now let's see the next one. A plane mirror makes an angle of 30 degree with the horizontal. If a vertical ray strikes the mirror, find the angle between the mirror and the reflected ray. ये क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। पहले इसको बनाते हैं। जी, अब ये हो गया हमारे पास मिरर, और ये एंगल है 30 डिग्री। तो मिरर बनाता है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल। फिर बोला जाता है कि यहां पे क्या हो गया, इंसिडेंट रे आई वर्टिकली डाउनवर्ड्स। जब ये इस मिरर को हिट करेगी, तो ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। अब देखो, ये अगर इंसिडेंट रे है, तो ये हो गया नॉर्मल, और रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरह जाएगी। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो हमें निकालना है ये वाला एंगल, हमें निकालना है रिफ्लेक्टेड रे का एंगल, और R लिखते हैं इसको, और ये निकालना है इसको, मिरर और इसके बीच में क्या एंगल है। तो देखिए आप, यहां पे क्या होगा, अगर मैं इस नॉर्मल को थोड़ा सा प्रोड्यूस करूं ऐसे, ये बना 90 डिग्री, ठीक है, ये है 30 डिग्री, तो ये एंगल है मेरे पास 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। ये एंगल है कितना, a plane mirror makes an angle of 30 degree with the horizontal, ये एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री। if the vertical ray strikes the mirror, तो अगर ये एंगल और ये एंगल तो बराबर होंगे, because I is equal to R, ये तो बराबर होंगे, ठीक है ना। ये एंगल 60, ये हो गया I, ये हो गया R। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ये जो एंगल्स है इनका वैल्यू क्या होगा। तो हमने बोला कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, क्यों, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये 60 तो ये 60, चूंकि ये नॉर्मल है, अगर ये नॉर्मल है, ये 60 है, तो ये होगा 90 माइनस 60। तो I जो होगा, I विल बी 90 माइनस 60 एंड दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री।
अगर I 30 है तो R भी क्या होगा 30 डिग्री। तो मतलब क्या हुआ, ये 60, ये 30, ये 30, ठीक है। तो 60 प्लस 30 प्लस 60, अब ये वाला एंगल बचा। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो ये टोटल एंगल होगा 180। तो हम बोलेंगे इसको फॉर एग्जाम्पल हम मानेंगे R डैश, हम बोलेंगे R डैश प्लस 30 प्लस 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 60 प्लस 90 प्लस 30 हो गया 120। सो जो R डैश की वैल्यू है दैट इज 180 माइनस 120, सो दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो R डैश की वैल्यू आई 60 डिग्री हमारे पास, दैट इज 60 डिग्री। इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि मिरर जो है, मिरर बना रहा है 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल और इसके साथ मिरर बना रहा है 30 डिग्री, और फिर एक रे सीधा आती है नीचे। तो प्लीज आप इस रे को ऐसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि रे आती है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। एंगल मिरर को हमने शिफ्ट किया है ना, तो ये मिरर से किसी एंगल पे आ रही है। एंड वी नो दैट जब भी एक रे इंसिडेंट होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी एट द सेम एंगल, बिकॉज एंगल आई होता है बराबर एंगल आर के। तो वो वाला लॉजिक यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल है। तो जब ये नॉर्मल हुआ तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल हैज टू बी 90, और ये ऑलरेडी 60 है, तो 60 प्लस आई इज इक्वल टू 90। सो आई इज इक्वल टू 90 माइनस 60, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगर आई 30 है तो आर को भी 30 होना है। आर 30, आई 30, 30 प्लस 30 60, ये 60 हो गया 120। तो बचा ये वाला साइड, एंड ये बनाता है लीनियर पे एक्शन, स्ट्रेट लाइन पे एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो 180 माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। An object is placed at a distance of 2f from the pole of a convex mirror of focal length f. The linear magnification is. हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर का जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो रखा गया है एट 2f। तो u इज इक्वल टू माइनस 2f, और मिरर का फोकल लेंथ है f। हमें बताना है लीनियर मैग्निफिकेशन, एंड लीनियर मैग्निफिकेशन होता है बराबर माइनस v बाई यू। तो बेसिकली हमें इसमें पहले v निकालना पड़ेगा। तो v निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला, दैट इज 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। तो 1 अपॉन f एज इट इज, कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ होगा पॉजिटिव, इक्वल टू 1 अपॉन v जो हमें निकालना है प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2f। तो जो हमारे पास 1 अपॉन v होगा, माइनस 2f को यहां शिफ्ट करेंगे, दिस इज 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन 2f। तो 1 बाई f को कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस 1 बाई 2। सो विल गेट 1 अपॉन v इक्वल टू 1 अपॉन f, 1 प्लस 1 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3 बाई 2। तो जो v है, v इज इक्वल टू 2 बाई 3 टाइम्स ऑफ f। ये हो गया हमारे पास v। बट हमें निकालना है मैग्निफिकेशन, एंड मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस v बाई यू। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। माइनस एज इट इज, v की वैल्यू है 2 बाई 3 इंटू f डिवाइडेड बाई 1 बाई u। u की वैल्यू है माइनस 2f, तो u की वैल्यू आएगी माइनस 2f। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, f से f कैंसिल, तो आंसर आया 1 डिवाइडेड बाई 3। सो आंसर इज 1 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो यहां पे इसमें आपको गड़बड़ नहीं करना कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। यहाँ 2f लिखा तो विल कीप इट एज इट इज, ठीक है ना। तो बेसिकली ये सेंटर पे है, 2f का मतलब ये सेंटर पे ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो वो चीजें हमें देखनी है। तो यहाँ पे क्या था, आपको जो भी वैल्यूज गिवन आउट है आप उन वैल्यूज को वैसे ही पुट करेंगे। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि 2f है, f है, क्या है। जो वहां से दिया गया है वही वैल्यू आप पुट करेंगे, तो उसी हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारे पास 1 बाई 3। Let's see the next one. Next one है a bubble in a glass slab when mu is equal to 1.5, when width from one side appears at 5 centimeter and 2 centimeter from other side, then the thickness of the slab is. ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है बेसिकली, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं ढंग से। ओके, लेट्स अज्यूम कि ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है,
और इस स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज इक्वल टू 1.5। अब यहां पे क्या है, एक बबल है बीच में, मान लो यहां कहीं पे एक बबल है, ठीक है। अब इस बबल को जब कोई शख्स ऊपर से देख रहा है, ठीक है, यहां से जब इसको कोई देख रहा है तो उसको अपीयर करती है एट 5 सेंटीमीटर। मान लो उसको, जैसे ये हो गया, इसको हम लोग T1 मानते हैं, इसको T2 मानते हैं। तो जब यहां से कोई देख रहा है तो उसको ये कुछ इधर लग रहा है 5 सेंटीमीटर पे, ठीक है। एंड दूसरा, जब इसको कोई नीचे से देख रहा है, इधर से कोई जब इसको देख रहा है तो उसको ये लग रहा है कहां पे, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि इसका जो है एग्जैक्ट थिकनेस कितना है किसका, स्लैब का। तो स्लैब का थिकनेस कितना है ये हमें निकालना है। इसको हमने T1 माना, इसको हमने T2 माना, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि जो स्लैब का थिकनेस होगा T, दैट इज इक्वल टू T1 प्लस T2। अगर मुझे कहीं से T1 और T2 पता चला तो आई कैन फाइंड आउट द आंसर। T1 इसका एग्जैक्ट पोजीशन है फ्रॉम ऊपर, T2 इसका एग्जैक्ट पोजीशन है फ्रॉम नीचे, ठीक है। अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ। इस वाले को हम लोग A मानते हैं, इस वाले को हम लोग B मानते हैं। तो फॉर ऑब्जर्वर A म्यू की वैल्यू है 1.5, रियल डेप्थ हमारे पास है T1 और अपरेंट डेप्थ उसको दिखा कहां पे, 5 सेंटीमीटर। तो T1 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब अगर B की बात करें, फॉर्मूला सेम है, 1.5 इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई, दिखा कहां उसको 2 पे, तो T2 की वैल्यू आएगी 2 इंटू 1.5 दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो T1 की वैल्यू आई 7.5, T2 की वैल्यू आई 3 सेंटीमीटर। तो थिकनेस कितना होगा, थिकनेस विल बी T1 प्लस T2 दैट इज 7.5 प्लस 3, 7.5 प्लस 3 विल बी 10.5 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चंस कई सारे आते हैं एग्जाम्स में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आपको बस इतना याद रखना है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कई सारे फॉर्मूलेज हैं, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, एंड उसका एक और फॉर्मूला दैट इज अपरेंट डेप्थ डिवाइडेड बाय रियल डेप्थ। अपरेंट डेप्थ डिवाइडेड बाय रियल डेप्थ, क्यों? क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट द लाइट बेंड्स, इधर इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल और इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो जब भी लाइट में बेंड होता है, रिफ्रैक्शन होता है, तो चीजें जो है ना वो ऊपर नीचे दिखना शुरू हो जाती है। तो प्राइमरीली वी कैन से ये जो म्यू है, म्यू ही हमें बताता है कि जो लाइट है वो कैसे बेंड होगी ऊपर, मतलब वेदर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। तो यहां पे भी हम बोलेंगे कि जो म्यू है दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज डिफाइंड एज रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ है T1, अपरेंट इसको दिखा 5, सिमिलरली इसके लिए रियल डेप्थ है T2 और दिखा इसको 2 पे, तो वो चीज हम जो है उसको वैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर आएगा हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर, राइट। तो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मैक्सिमम लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ स्लैब इज, मैक्सिमम है, मैक्सिमम मतलब सीधा थिकनेस ऑफ द स्लैब दैट इज, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस व्हिच वर बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और इसमें एक दो क्वेश्चन थे अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस जो है पसंद आए होंगे, इनका सोल्यूशन आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये चीजें समझ आई तो प्लीज डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, और अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज।